बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शाहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना लास्ट डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रही हैं चैप्टर नंबर 4 का। वो है आपके पास ग्राफ्स का। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समझने के लिए आपको आपका पिछला लेक्चर जो कि ट्री का है वो कवर होना चाहिए। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो लेक्चर भी आसानी से देख सकते हैं। आइए समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। अ ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर। ग्राफ क्या है? आपके पास एक डाटा स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ वर्टिसेस, जो कि किस पर बेस करता है? वर्टिसेस पर बेस करता है, जिसको नोड्स भी बोला जाता है। और इन नोड्स को हम कनेक्ट करते हैं बाय एजेस, यानी नोड्स को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? एजेस से कनेक्ट कर दिया। ग्राफ आर यूज, क्यों इस्तेमाल करते हैं ग्राफ का? ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं टू प्रेजेंट द नेटवर्क्स ऑफ कनेक्शन where each connection is a relationship between two vertices। ग्राफ हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नेटवर्क के कनेक्शन को दिखा सकें। अब वहाँ पे जो हर एक कनेक्शन है वो दो वर्टिसेस यानी दो नोड्स के साथ क्या होगा? जुड़ा होगा। These vertices can represent anything। इन वर्टिसेस को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, like cities, people and even abstract concepts। and the edges represent the relationship or a pathway between them। यानी आपके सामने मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर एक तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम कह रहे हैं ये जो है ना, ये इस चीज को वो कह रहा है कि ये आपके पास जो है ये आपके पास वर्टिसेस होते हैं। देखिए नजर आ रहे हैं, ABCDE, ये वर्टिसेस हैं। और इन वर्टिसेस को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसकी मदद से? एजिस की मदद से, यानी इसकी मदद से कनेक्ट किया हुआ है। अब हमारे पास एक जो कनेक्शन है वो क्या करता है? दो वर्टिसेस यानी दो नोड्स को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। जैसे कि आप ट्री के लेक्चर की तरह इसमें समझ भी सकते हैं कि ये ट्री की तरह ही है, बल्कि जो ट्री है वो इसकी स्पेशल काइंड है। आप देखें यहाँ पे सारे ये वर्टिसेस हैं, आपने इन कनेक्शन की मदद से वर्टिसेस को क्या किया हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है। देन उसके बाद वो क्या कहता है? एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता है। कहता है फर्ज कर लें कि आप क्या कर रहे हैं? मैपिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की, जिसमें आपके पास जो मुख्तलिफ शहर हैं उनको आपस में आपने कनेक्ट किया हुआ है रोड की मदद से। ठीक है, और हर एक जो शहर है वो वर्टिसेस हैं और जो रोड्स हैं वो क्या? एजेस हैं। एक जो एजेस है वो दो वर्टिसेस को आपस में क्या करता है? कनेक्ट करता है। जिस तरह एक रोड जो है वो दो शहरों को आपस में जोड़ता है। वो कहता है इसमें ऐसा नहीं है जैसे ट्री में था। अनलाइक अ ट्री, अ ग्राफ डज नॉट हैव अ सिंगल रूट। ठीक है, यानी एक स्पेशल रूट नहीं होता। जिस तरह आपके सामने ट्री के अंदर क्या होता था? एक मेन रूट होता था, ठीक है, और वहां से कनेक्शन क्या होते थे? आगे बढ़ते थे। जबकि यहां पे ऐसा नहीं होता। वो ये कह रहे हैं इन अ ग्राफ एनी टू वर्टिसेस कैन बी कनेक्टेड क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप। यानी दो नोड्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं आजादाना तौर पर, इसमें कोई मेन रूट या रूट नोड की जरूरत नहीं होती है। ये दो एग्जाम्पल हैं, आप ये करना चाहें आप ये कर लें, आप ये करना चाहें ये कर लें। ये तो फिजिकल एग्जाम्पल आपको समझा दी। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हैं अपनी फील्ड के अंदर। इन अ सोशल नेटवर्क ईच पर्सन कैन बी कनेक्टेड टू मैनी अदर। एक शख्स से जो वो बहुत सारे दूसरे लोगों के साथ क्या होता है? कनेक्ट होता है। फॉर्मिंग अ ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो भी देखते हैं। देयर इज अ नो सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट। वहां पे जिस तरह ट्री में एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता था, यहां पे कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। वो कहता है एंड द पीपल्स यानी वर्टिसेस कैन हैव मल्टीपल कनेक्शन यानी एजेस एंड दे डू नॉट फॉलो अ स्ट्रिक्ट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप लाइक अ ट्री।
इसमें ट्री की तरह कोई पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता है, जहाँ पर जो आपके पास आगाज़ होता है वो एक मेन नोड से होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जिस तरह ट्री था, ट्री में भाई यहाँ से आगाज़ होगा, यहाँ से ब्रांचेस बनेगी, इसमें ब्रांचेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें दो नोड्स को आप आपस में क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नोड्स को आपस में डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस समझते हैं कि ट्री में और इसमें आपके पास क्या फ़र्क है। वो कहता है वाइल बोथ ग्राफ एंड ट्री आर यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दोनों का आप इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, ऑब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं। वो कहता है अ ट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्राफ, जो ट्री है, जो कि पिछला डाटा स्ट्रक्चर था, वो ग्राफ की ही एक स्पेशल टाइप है। आइए उसके कुछ डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं। वो कहता है अ ट्री इज अ हायरार्किकल, यानी ट्री में हायरार्की होती है, दर्जाबंदी होती है। वहां पे क्या होता है, मीनिंग इट हैज अ सिंगल रूट नोड फ्रॉम विच ऑल द अदर नोड्स ब्रांचेस आउट। वो कहता है ट्री के अंदर एक सिंगल स्पेशल नोड होता है, उससे ब्रांचेस आगे फैलती हैं, जबकि ग्राफ डज नॉट हैव अ हायरार्की और अ रूट, जबकि ग्राफ के अंदर कोई हायरार्की नहीं होती और ना ही कोई रूट होता है। नंबर 2, इन अ ट्री देयर is exactly one path between any two nodes ensuring no cycles यानी loop। वो कहता है कि आपके पास जो ट्री होती है उसके अंदर जो नोड्स होते हैं उनका आपस में जो पाथ होता है वो सिर्फ एक ही होता है। आप देख सकते हैं इससे इसके दरमियान कितना है, एक ही पाथ है। डी से एच में कितने हैं भाई, एक ही पाथ है। इसमें पाथ क्या होता है, वो एक ही होता है। जबकि however in a graph there can be multiple paths between nodes and a cycles are allowed। जबकि ग्राफ के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल पाथ होते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर ये एक नोड है तो इसमें मल्टीपल पाथ हैं। इसमें पाथ आप देखें कि ये बी और बी से, ये डी से, दोनों से जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तीसरा डिफरेंस कहता है ट्री आर ऑफन यूज टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर्ड डाटा। ट्री का इस्तेमाल क्यों करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए, जैसा कि फैमिली ट्री और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जबकि ग्राफ आर मोर फ्लेक्सिबल एंड कैन रिप्रेजेंट अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कनेक्शन। वहां पे जो कनेक्शन की रेंज है वो ज़्यादा होती है, जबकि ट्री के अंदर क्या होती है, कम होती है। और ये किस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि नेटवर्क, वेब लिंक्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी हैं अभी आपको बताया, अभी देर से यही डिस्कस कर रहे थे। भाई वर्टिसेस होते हैं जिनको नोड्स बोलते हैं, और एजेस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, आप लिंक्स बोलते हैं। कहता है देयर आर इंडिविजुअल पॉइंट और एंटिटीज इन अ ग्राफ। क्या होता है, अलग से पॉइंट होते हैं और एंटिटीज होती हैं ग्राफ के अंदर। मिसाल के तौर पर इन अ सोशल नेटवर्क ग्राफ ईच यूजर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिस। हर यूज़र को वर्टिस रिप्रेजेंट करते हैं, और एक शख्स एक वक्त में बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है, और बहुत सारे लोग उससे भी जुड़े होते हैं। एजेस, दीज आर द कनेक्शन बिटवीन वर्टिसेस। ये वर्टिस के दरमियान क्या है, आपस में कनेक्शन है। और फिर क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल इन अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्राफ ईच रोड कनेक्टेड टू सिटीज इन अ एज। एक एज से दो सिटीज क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तीन प्रॉपर्टीज़ हम इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए तीनों वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या कहा गया है हमारे पास यहाँ पे। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो है डिग्री। डिग्री क्या है, दिस इज अ नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। फॉर इंस्टेंस इफ अ सिटी इज कनेक्टेड टू 3 अदर सिटीज द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स इज 3। सो वो क्या कहता है, वो कहता है नंबर ऑफ एजेस के कितने एजेस होते हैं, किसके, जो कि वर्टिसेस को आपस में जोड़ते हैं, वो नंबर ऑफ एजेस जो होते हैं वो कहलाते हैं डिग्री। मिसाल के तौर पर कि अगर एक शहर है, यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रा करने की कोशिश करता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे ले लें कि आपके पास एक शहर है, वो 3 अलग अलग शहरों से क्या है, जुड़ा हुआ है, इससे भी और इससे भी। आपने एजेस की मदद से जोड़ दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि एजेस कितने बने, नंबर ऑफ एजेस कितने हैं, 3 हैं, तो इसकी डिग्री क्या हुई, वो भी 3 हुई। अच्छा जी, वेट क्या होता है, इन सम ग्राफ एजेस हैव वेट दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू। कुछ ग्राफ के अंदर एजेस का क्या होता है, वेट होता है,
जिसको वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अ डिस्टेंस और अ कॉस्ट। मिसाल के तौर पर कि आपने एक नोड से दूसरे नोड पे जाना है। अब एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का फासला कुछ तो हो सकता है ना, कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, और जो एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए जो रूट आप इस्तेमाल कर रही हैं उसका कोई फासला तो होगा ना। उस फासले को क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ रोड बिटवीन टू सिटीज़ इज़ 50 किलोमीटर लॉन्ग, वो कहता है एक रोड दो शहरों के दरमियान क्या है, 50 किलोमीटर लंबा है। इसका मतलब इसका वेट, इट्स एज माइट हैव अ वेट ऑफ 50, इसके एज का वेट कितना हुआ? 50 हुआ। अब डायरेक्शन क्या है? एजिस कैन इधर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। एजिस के होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो डायरेक्टेड होंगे या अनडायरेक्टेड होंगे। अब डायरेक्टेड से क्या मुराद है? डायरेक्टेड एजिस हैव अ वन वे कनेक्शन। क्या? वन वे कनेक्शन होता है डायरेक्टेड एजिस के अंदर। जैसा कि मीनिंग अ रोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी डज नॉट नेसेसरली हैव अ रिटर्न रोड फ्रॉम अ बी टू ए। जैसा कि वो कहता है कि एक ए से आपने बी सिटी जाना है तो ये वन वे है, बी से ए पे आना जरूरी नहीं है। और अनडायरेक्टेड में क्या होता है? एजिस रिप्रेजेंट अ टू वे कनेक्शन, कि ए से बी और बी से ए दोनों पे डायरेक्ट जाया जा सकता है। आप टाइप्स डिस्कस कर रही हैं तो तीन टाइप्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्राफ कैन हैव क्लासिफाइड इन सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। वैसे तो इसको काफ़ी टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी के लिहाज से, लेकिन यहाँ पर हम तीन डिस्कस कर रही हैं। द मेन टाइप्स ऑफ ग्राफ आर डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड एंड वेटेड। डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड और तीसरा क्या था आपके पास? वेटेड। आइए अब तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। डायरेक्टेड क्या होता है? डायरेक्टेड ग्राफ, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ईच नोड हैव अ डायरेक्शन। देखें, यह है डायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल, एक ग्राफ बना हुआ है। अब वो कहता है डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर आपके पास जो एजिस है ना उसकी कोई ना कोई क्या है, खास डायरेक्शन है। बता रहे कि आपने यहां से यहां जाना है, विच मीन्स दे गो फ्रॉम वन वर्टिस टू अनदर वर्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस की तरफ स्पेसिफिक वे में जा सकते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में बताता है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें, इफ यू वांट टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी यू कैन ओनली गो इन द डायरेक्शन परमिट बाय द सिटीज साइन। If there are no one-way street going from city A to city B, you cannot travel directly from A to B। यानी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप B से A पे जा सकते हैं, लेकिन A से वापस B पे जाने का डायरेक्ट कोई वे नहीं है, आपको कहीं और से मूव होके जाना पड़ेगा। और दूसरा मेन ये होता है कि आपके पास जो ये वाला होता है ना, ये साइक्लिक में होते हैं। देखें, अब यहाँ पे आपको साइकिल से मुराद समझ भी आ रहा होगा। देखिए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये क्या बन गई? एक लूप बन गई। जबकि ट्री में इस तरह का कोई नहीं होता था, उसमें हायरार्की होती थी। अच्छा जी, नंबर टू क्या कहता है? इन एन अनडायरेक्टेड पाथ एजिस डू नॉट हैव अ डायरेक्शन। यहाँ पे एजिस की कोई डायरेक्शन नहीं होती जैसा कि डायरेक्टेड में होती है। दिस मीन that if there is a connection between two vertices you can travel both direction। कहता है कि आप क्या कर सकते हैं? दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे कि अगर आप ए से बी पे जाना चाह सकते हैं तो ए से बी पे भी जा सकते हैं, और बी से अगर आप ए पे जाना चाहते हैं तो वो भी डायरेक्टली आप बी से ए पे भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं आसानी के साथ। तो ये इस एग्जाम्पल का मतलब था। उसके बाद क्या कहता है लास्ट वाला? वेटेड। वेटेड में क्या कहता है? In a weighted graph, each edge has a weight or cost associated with it। यानी वो कहता है कि एज पे एक नोड से दूसरे नोड पे जाने की कोई ना कोई कॉस्ट होती है, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख भी सकते हैं। बी से ए पे जाना है तो कॉस्ट कितनी है? 10 है, यानी 10 किलोमीटर आप ऐसे समझ लें। बी शहर से ए शहर पे जाना है तो उसकी क्या है? 10 कॉस्ट है। द वेट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट। वेट डिस्टेंस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है और कॉस्ट भी हो सकती है। रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन वर्टिस टू एन अदर वर्टिस, जो कि रिक्वायर्ड होती है कॉस्ट एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस पर जाने के लिए। ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी आपको शहरों के हवाले से समझाई है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसी लेक्चर के साथ इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।